हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नई भर्ती पर देखते हैं वो नई भर्ती क्या है और ध्यान देंगे सभी, है ना। ये जो भर्ती है यूके ट्रिपल एस सी द्वारा निकाली गई है। ये 15 मार्च को ट्रिपल एस सी ने रिलीज़ कर दिया था। इसका नोटिफिकेशन क्या है, किसके अंतर्गत है और क्या पोस्ट के लिए वैकेंसी है, इसको देखेंगे। ठीक है। ये जो पोस्ट निकाली गई समूह गौ के अंतर्गत आती है और समूह गौ के अंतर्गत जो सहायक भंडारी है, सहायक भंडारी के वैकेंट पोस्ट के लिए जो विज्ञापन है वो प्रकाशित किया गया है। 15 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन इसका रिलीज़ कर दिया गया है। 28 तारीख से आपने फॉर्म भरना इसमें शुरू कर देना है और जो लास्ट डेट रहेगी, लास्ट डेट 17 अप्रैल रहेगी। इस बात का हम ध्यान देंगे। ठीक है। अगर हम करेक्शन विंडो की बात करें, करेक्शन विंडो जो है हमारे लिए संशोधन होने के लिए वो 21 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में होगा। अगर किसी को फॉर्म भरने के बाद अगर उसको लगता है कि मैंने कहीं गलत भरा है तो 21 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में वो क्या कर सकता है, उनके बीच में 21 से 23 के बीच में वो अपना फॉर्म को करेक्ट कर सकता है। इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपको और टोटल पोस्ट क्या है। कुल बता दें आपको कि टोटल 25 पोस्ट हैं और आपको इस वेबसाइट से अप्लाई करना है। ठीक है। ये सभी को पता ही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों मोड में परीक्षाएं हो सकती हैं। इस बात का ध्यान देंगे। बाकी समय समय पर आपको मोबाइल फ़ोन या SMS या ईमेल द्वारा विभाग से सूचित कर दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें सहायक भंडारी पोस्ट की, कितने पोस्ट हैं टोटल, हमें पता है 25 पोस्ट हैं टोटल, है ना। टोटल पोस्ट हमारे पास कितनी है, 25 हैं। उसमें जो कितने कितने क्या क्या पोस्ट हैं उसको एक बार हम देख लेंगे। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट हमारे पास 25 हैं। उसमें जो SC है, SC के 5 पोस्ट हैं। उन SC में उत्तराखंड महिला एक पोस्ट है, ST की एक पोस्ट है, OBC 3 पोस्ट हैं। 3 पोस्ट में एक उत्तराखंड वुमेन हो गया, एक भूतपूर्व सैनिक आ गया आपका और एक दिव्यांग में आ गया। ठीक है। EWS की बात करें, टोटल पोस्ट 2 हैं, एक उत्तराखंड वुमेन है, ठीक है, और एक आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए आ गया। ठीक है। जनरल की बात करें, टोटल पोस्ट 14 है। उसमें 4 उत्तराखंड महिलाएं आ जाएंगी, एक आपका भूतपूर्व सैनिक आ जाएंगे, एक आपका अनाथ आ जाएंगे और एक आपका दिव्यांग आ जाएंगे, है ना। टोटल पोस्ट 25 हो गई। इस बात का ध्यान देंगे। ठीक। और कैटेगरी वाइज अपनी पोस्ट देख लें किस किस हिसाब से पोस्ट दी गई है। अगर हम वेतनमान की बात करें, इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो वेतनमान जो है 25,500 से 81,100 लेवल 4 की पोस्ट है। 18 साल से 42 वर्ष तक के लोग सही भर सकते हैं। इस पर राजपत्रित है, अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा शिक्षा परिषद उत्तराखंड से। उत्तराखंड या जो आपने पहले जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था तो साथ में उसके वो जो बोर्ड है आपका उत्तर प्रदेश, उसमें से आपको इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। और साथ ही साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है कि राष्ट्र परिषद से जो व्यावसायिक प्रशिक्षण किया हो, इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ये बात ध्यान देने वाली है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें इंजीनियरिंग व्यवसाय में, है ना, इंजीनियरिंग में जो आपने सर्टिफिकेट आपके पास हो वही कैंडिडेट इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और किसी इंजीनियरिंग व्यवसाय में राष्ट्रीय शिशु शिक्षुता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इस बात का भी ध्यान देंगे। या लिखा हुआ है ना, तो दोनों में से ख पॉइंट में पहला पॉइंट या दूसरे पॉइंट में से कोई भी आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में कंप्यूटर कारीगरी ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी और इंग्लिश का कंप्यूटर का नॉलेज तो होना आपको जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही आपको पता है, यदि दो कैंडिडेट्स का मार्क्स सेम होते हैं तो प्रादेशिक सिनेमा 2 वर्ष का आपका न्यूनतम अवधि होनी चाहिए। NCC का B प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। अगर हम रिटर्न के सिलेबस की बात करें तो रिटर्न हमारा जो सिलेबस है वो टोटल आपका जैसे हवलदार प्रशिक्षक में था उसी तरीके से 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, है ना। 2 घंटे के पेपर की जो टाइमिंग है 2 घंटा रहेगी। और बाकी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु निर्देश आपको पता ही है किस तरीके से दिए रहते हैं ना। ये सारी चीज़ें हैं, पता है आपको। ठीक है। ये सभी फॉर्म्स में आप देखते हुए आ रहे हैं, है ना। एज की बात करें, एज 1 जुलाई 2024 तक आपकी न्यूनतम 18 और अधिकतम आपकी 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन हेतु पात्रता, पात्रता कौन कौन होंगे, कौन एलिजिबल होंगे इसके लिए। जो अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी संयोजन कार्यालय में तो आपका नाम पंजीकृत होना आवश्यक है। इस बात का ध्यान देंगे। यहाँ के मूल निवासी या स्थायी निवासी होने चाहिए। बाहर का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। और वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में से मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कहाँ से होना चाहिए, उत्तराखंड से होना चाहिए। बाहर से होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का भी ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बाकी सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं, जैसे सभी में दी रहती है। नामवती प्रमाण पत्र है, राष्ट्रीयता है।
ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा आप, है ना। और बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर की, फीस स्ट्रक्चर क्या दिया गया है आपको, वही सेम जो सभी में जैसे दिया रहता है। यूके ट्रिपल एस द्वारा 300 रुपये का शुल्क है आपके पास, 150 SC/ST और EWS के लिए है, दिव्यांग के लिए 150 रुपये का शुल्क है, और फन के लिए 0 रुपये का है ना। और जनरल और OBC के लिए 300 रुपये का शुल्क है, ध्यान देंगे। बाकी फॉर्म भरना आपको पता ही है किस तरीके से फॉर्म भरना है, पढ़ लीजिएगा आप इसको, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस हमें दिया गया है। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास सहायक भंडारण, कार्यम, दायित्व, स्टोर प्रबंधन, ये सभी चीज़ें हैं। ये सभी हमको पता होना चाहिए। यूनिट 2 दिया हुआ व्यावसायिक ज्ञान दिया हुआ, सुरक्षा नियम क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। यूनिट 3 हमें दिया गया है ना, कंप्यूटर के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, इस बात का भी ध्यान देंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान देंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें, सिलेबस इतना ही है ना। सिलेबस इतना ही मुझे दिख रहा है। 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट आपको पढ़नी है, और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। कोई इतना टफ सिलेबस है नहीं इसका, है ना। और अच्छे तैयार करिए। 100 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा, और आसान सा है ना। बाकी ये फॉर्म वगैरह हैं, ये तो पता ही है आपको किस तरीके से भरने हैं, क्या क्या है ना। और बाकी देख लीजिएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, है ना। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके हम आपकी परेशानी को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक हमारी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है।